say you are going to conduct the session. So अंजलि मैडम, बी रेडी। और इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर डिजिटलाइजेशन ऑफ योर बिजनेस, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, कई लोग व्हाट्सएप बिजनेस तो यूज कर रहे हैं, इवन ग्रीटिंग मैसेजेस, अवे मैसेजेस यूज कर रहे हैं। मैडम शायद आपके यहाँ से दो बार आवाज आ रही मेरी यहाँ से। है। आई थिंक मोबाइल से भी एक्चुअली मेरा चालू है तो मोबाइल ये लैपटॉप पे ही हो रहा है। मैंने मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजा था क्योंकि मोबाइल से लाइव दिखाने वाली थी मैं, नहीं, इसीलिए बस दो वहां जन। पे म्यूट कर दीजिए, बस वही एक ओके। रिक्वेस्ट। ओके। सो जो लोग आगे जाना चाहते हैं, व्हाट्सएप अवे मैसेजेस, ग्रीटिंग मैसेजेस, इससे भी, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ने टेस्ट तो दे दिया है कि भाई साहब ऑटोमेशन हो सकता है। और आप लोग अगर बाइक पे है, कार चला रहे हैं, घर पे है या फिर ऑफिस में है, बिजी है, तो आपका व्हाट्सएप खुद ब खुद एक सामने वाले को मैसेज भेज देता है। और आप फिर उसी के अंदर बहुत बड़ा टेक्स्ट मैसेज, ओनली ओनली टेक्स्ट मैसेज आप सेट करके सामने वाले को भेज सकते हैं। लेकिन उसे ही अगर कस्टमर को और डीपली आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप कहता है कि भाई हमने आपको मिठाई का टेस्ट दे दिया है, पसंद आए तो हमारा ऑटोमेशन ले लेना। एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। अब ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो है, वो आपको पहली बात कह दूं, फ्री नहीं है। क्योंकि सारी चीजें फ्री में अच्छी नहीं मिलती है, और अच्छी चीजें हमेशा फ्री में नहीं होती है। फिर आप चाहे आपका घर देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए। ओके। ऐसा दुनिया में कोई कंपनी जन्म ही नहीं ले सकती कि जो मोबाइल आपको फ्री में दे दे कि लो, पहले कुछ दिन तक डेमो फ्री में ले यूज कर लो मोबाइल, पसंद आए तो हमारे पास आ जाओ, खरीद ले लो। या फिर ऐसी कोई कंपनी आ ही नहीं सकती जो आपको 1000 और 5000 रुपए में मोबाइल दे दे, एक्सेप्ट ओल्ड मोबाइल, है ना, जियो वाला जो टच वाला होता है। लेटेस्ट कोई नहीं मिलेगा आपको, और सस्ते में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमेशा क्वालिटी और अच्छी चीजों के दाम होती है। बाकी जो ओल्ड हो, आपको पता है रिसेल कार, रिसेल बाइक सस्ती में मिलती है, इवन रिसेल मोबाइल मिल जाता है सस्ते में। लेकिन नया, बेहतरीन, ब्रांडेड, इंप्रेसिव, क्वालिटी, ट्रेंडिंग वाला, लेटेस्ट वाला आपको सस्ते में नहीं मिल सकता है। तो शुरू में मैं बता देता हूं कि ये जो सेशन होगा उसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा क्या है ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, और कैसे आप अपने मार्केटिंग और सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, इन सारी चीजों के लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मदद करके देंगे, रेडीमेड बना के देंगे। और फिर जो आपको करना है वो आपको बताया जाएगा। तो सारी चीजें आप हमारे अम, आज के सेशन में जानने वाले हैं। और ये सब बताने के लिए जो इंश्योरेंस एडवाइजर, एलआईसी एजेंट खुद ये सारी सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट की हैं, क्यों की हैं, क्या वजह है, और कैसे वो अपना बिजनेस डिजिटली प्रमोट कर रहे, शुरू कर दिए हैं उन्होंने, ये सारी चीजें एक एडवाइजर ही, जो फील्ड का ट्रेनर है, वही बताएं, तो मुझे लगता है कि एक एडवाइजर को एडवाइजर की बातें जल्दी समझ में आ सकती है। और इसीलिए आज का सेशन भावना मैडम आपको बहुत ही अच्छी, सरल और सिंपल पीपीटी के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से बताएंगी। सो भावना मैडम, वेलकम आपका। और ज्यादा समय मैं नहीं थैंक यू सर। लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप शुरू में अपने बारे में बताकर, और फिर आपने जो सोचा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बारे में, वो एक 2-5 मिनट में बताने के बाद, क्यों ये स्मार्ट सेवक जरूरी है, और उसकी जो भी पीपीटी आपकी, आप शेयर कीजिए। थैंक यू सर, माय प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट करने के लिए। और उम्मीद है आज का जो सेशन होगा ये एडवाइजर लोगों के लिए धमाकेदार होगा, क्योंकि डिजिटल की यात्रा तो मेरी आज से 3 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी।
तो इस डिजिटल की यात्रा में हम एडवाइजर्स को और ऊपर तक लेके जा सके, यही उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करती हूँ मैं। तो यस। जैसे कि कई सारे लोग तो जानते ही होंगे, माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, और वंस अगेन आई वेलकम all of you in this precious session in which you will learn that how the system works. And believe me, in 1 or 2 years, there will be time in which without this thing you can't run your business. ऐसा भी समय आएगा। और ये कैसा आएगा, आज के प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूं। मैं कुछ भी बात है ना, आदित्य सर और मेरी एक ही बात कॉमन है, हम कुछ भी बात आप लोगों को ऐसे करते ही नहीं है। हम मार्केट में पहले पूरा देख करके बैठे होते कि चल क्या रहा है, उसके बाद हम आप लोगों के लिए ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग बिल्ड करते हैं, और आपके पॉकेट फ्रेंडली चीजों में आपको वो अवेल करवाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं ताकि आप लोग ग्रो हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नमस्कार, माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, आई बिलोंग फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, एंड 28 मई 2013 को मैंने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। मेरा क्वालिफिकेशन B.Pharm MBA है। आफ्टर मैरिज आई हैव ज्वाइंड LIC एज अ पार्ट टाइमर, एंड इन 13 सालों की जर्नी में मुझे 500 से भी अधिक फैमिलीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आई एम नॉट ओनली डीलिंग विद LIC ऑफ इंडिया, आई एम ऑल्सो डीलिंग विद म्यूचुअल फंड्स, also dealing with general insurance, health insurance. More than 200 clients are also with health insurance in my portfolio. And from last 4 years, I am in the field of training also. So मुझे लगभग लगभग 1500 से भी अधिक एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। क्यों, किस मकसद से हम ज्वाइन हुए हैं, है ना? तो आइए स्क्रीन शेयर करती हूँ, एंड आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किस विजन मिशन से हम ये शुरुआत कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन जो है ये दिखाई दे रही है। एंड वेलकम अगेन that Einstein Digital presents Smart Civic. Smart Civic, that is for marketing and servicing by WhatsApp chatbot. एंड ये कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, क्यों लेना चाहिए, मैं आप सेशन के एंड तक बने रहिएगा। आपको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि दुनिया कहाँ चल रही है, आप खुद रियलाइज करेंगे, और मैं भी यूज कर रही हूँ। तो हियर हम इस विजन के साथ वर्क कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एजेंट्स को एडवाइजर में कन्वर्ट कर सके, है ना, एजेंट टू एडवाइजर ट्रांसफॉर्म कर सके, उन्हें अच्छा नॉलेज दे करके, उन्हें अच्छा स्किल एंड टूल्स दे करके, ताकि इस इंडस्ट्री में मिस सेलिंग को हम प्रिवेंट कर सके। हमारा जो मिशन है 2030 तक कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को उन अच्छे स्किल्स एंड टूल्स से इक्विप करना है, ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख हो तो 5 लाख से अधिक हो, और 5 लाख हो तो 10 लाख रुपीज से अधिक हो। और हमारी जो वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा से हम लोग ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सभी के साथ वर्क करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा नॉलेज सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म रहेगा, और ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक व्यक्ति की किसी न किसी रूप में है ना। एंड ऑफ कोर्स आज का जो पार्ट है वो एडेप्टेशन का है। एडेप्टेशन जिसे हम खुद ले रहे हैं और दूसरों को भी एडेप्ट करने की रिकमेंड कर रहे हैं, ताकि इस इनोवेशन को हम लाइफ में ला करके सक्सेस के प्रति कदम उठा सके। तो डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये एजुकेशन पर्पस से है। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड अगर आप देखो, आजकल डिजिटल इंडिया है ना, और हर किसी की डिजिटल एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। UPI, WhatsApp, banking, Amazon, chat customers are used to chat as instant reply. हर किसी को कैसा चाहिए, आजकल कैसा जमाना है, यंगस्टर बोलते हैं मैं बोलूं मेरे मुंह से कुछ निकले और मेरे पास, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग जो बातें करते हैं ना वो भी हमारा मोबाइल सुनता है। और आप आजमाना, आप जिस भी टॉपिक पे 5-10 मिनट बात कर लो ना आपस में, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, स्पाउस के साथ, तो आपके मोबाइल पर पे एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, जो भी
यूज कर रहे हो तो उसी के रिलेटेड आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, आपको लगेगा ये मोबाइल भी मेरी बातें सुनता है ना। और आज की इस दुनिया में व्हाट्सएप जो है वो 400 मिलियन से भी अधिक इंडियंस यूज कर रहे हैं। कितने? ये कोई भी तुक्का नहीं है, ये जो भी सर्वे है उसका डेटा है कि 400 मिलियन से भी अधिक लोग, अधिक इंडियन ओनली, दुनिया की तो बात ही छोड़ो, हम तो एनआरआई से भी बिजनेस करते हैं, लेकिन आप सिर्फ भारत का ही ये आंकड़ा ले लो तो 400 मिलियन से अधिक लोग आज की तारीख में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, 40 करोड़ से भी अधिक। तो फाइनेंशियल एडवाइजर who stay offline now will lose trust clients and business। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइंट को जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो, मैं अक्सर मेरे ट्रेनिंग्स में बोलती हूँ कि अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया ना, तो आपका जो कस्टमर है ये एजेंट चेंज कर लेगा। आपका जो एजेंट है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी बोलती हूँ आपको सच ही बोलती हूँ, भले देखो, हमेशा है ना ऐसे व्यक्ति की सुननी चाहिए जो आपको मुंह पे सच बोल दे। आपकी पीठ पीछे सच बोलने वाले बहुत मिलेंगे, मुंह पे सच बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यदि आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया ना, तो आपका जो कस्टमर है वो एजेंट अपग्रेड कर देगा, एडवाइजर ले आएगा, है ना। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको मार्केट ट्रेंड बताती हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया का खुद का चैटबॉट है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, बट उससे भी बेटर हम कैसे सर्विस दे सकते हैं वो हमने डेवलप किया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, है ना। पॉलिसी सर्विसिंग के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया का बीमा सेवक चैट बॉट है, जहां पे पॉलिसी इंश्योरेंस रिन्यूअल रिमाइंडर्स क्लेम स्टेटस प्रीमियम कैलकुलेटर ये सब दिखाए जाते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का भी खुद का चैटबॉट है, और ये मैं गप्पे नहीं मार रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, है ना। तीसरा, एचडीएफसी लाइफ सर्विस का भी खुद का चैटबॉट है, जो प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी स्टेटस लोन एलिजिबिलिटी फंड वैल्यू सभी चीजें दिखाता है। इतना ही नहीं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का भी है, जो आपको कोटेशन क्लेम स्टेटस और रिन्यूअल इन्फो, इन सब के नाम भी है लेकिन मैंने नाम नहीं लिए क्योंकि हम ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं। बट मैं फिर से बता रही हूँ कि इन सभी का, इतना ही नहीं, अभी आगे देखिए, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के पास भी चैटबॉट है, जो सर्विस में प्लान सजेशन पॉलिसी सर्विसिंग क्लेम है, प्रीमियम कैलकुलेटर ये सब उसमें इनबिल्ट है। बजाज एलियंस का भी है, ठीक है, जिसमें क्लेम फंड एनएवी पोर्टफोलियो अपडेट सपोर्ट टिकट सब हो सकती है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पास भी है, और एको जनरल इंश्योरेंस के पास भी, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आप आईआरसीटीसी में टिकट्स बुक करते हैं ना, वहां पे भी चैटबॉट है। राइट और रॉन्ग? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज थम दीजिएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहां पे चैटबॉट है। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर की इम्पोर्टेंस पता है कि आज के कस्टमर को रिप्लाई तुरंत चाहिए, है ना। आज से पहले हमने डिजिटल एप्स का भी सेशन लिया था, वो इसीलिए लिया था ताकि कस्टमर को रिप्लाई तुरंत दे सको, आप ब्रांच ना दौड़ो, आप अपनी ऑफिस तक ना जाओ, आप अपने स्टाफ पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहो, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है। और अगेन बोल रही हूँ, भविष्य इसी का है, फ्यूचर डिजिटल का ही है, आ तो चुका ही है, लेकिन अभी भी अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। हमारी लाइफ में ये बहुत पहले से आ गया, इसीलिए हम वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, तो पॉलिसीज फ्रॉम होम सेल कर लेते हैं, सर्विसिंग फ्रॉम होम दे देते हैं। बाई चांस ही हमें ब्रांच तक दौड़ना पड़ता है, तो हम चाहते हैं ये चीजें आपके साथ भी हो, आप भी घर से इतना मैनेज कर लो कि ये सारी चीजें मैनेज करते करते आप प्रोस्पेक्टिंग ना भूल जाए, मार्केटिंग ना भूल जाए, है ना। नहीं, व्हाई डू क्लाइंट्स लीव यू? आपको कस्टमर क्यों छोड़ के जाता है? आप सोचिएगा, लिखिएगा, एक डेटा शीट बनाइएगा, है ना। वाई योर गुड क्लाइंट्स गो साइलेंट? वो क्यों चुप हो जाते हैं? और मैंने जैसे बोला, वो एजेंट को अपग्रेड कर देते हैं एडवाइजर में, क्योंकि एजेंट तो कुछ करना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, वो भी क्या कर लेगा, वो बोलेगा मैं एजेंट को रिप्लेस कर देता हूँ एडवाइजर से, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? इनकंसिस्टेंट सर्विसिंग, हमारी सर्विसिंग में देरी हो रही है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलते उनको,
डॉक्यूमेंटेशन स्टेटमेंट रिक्वेस्ट में डिलीट कर देते हैं, सीए वहां से मांग रहा है, हम यहाँ से दे नहीं रहे, है ना, रिटर्न फाइल का अभी टाइम चल रहा है। हम्म। और क्लाइंट भी आजकल व्हाट स्पीड सपोर्ट चाहता है, क्या चाहता है, स्पीड सपोर्ट। 70% of client dissatisfaction is due to poor servicing, not by the product। ज्यादा पॉलिसीज क्यों सरेंडर, देखो सरेंडर होने के लिए या लेफ्ट होने के का कारण ही यही है कि मेरे को मेरा एजेंट टाइम पे प्रीमियम याद नहीं दिलाता। मैंने जैसे 1500 से अधिक एडवाइजर्स की ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किए हैं, या मार्केट में मैं खुद भी हूँ, मेरा क्लाइंट बेस भी 500 से अधिक का है, तो इतना तो मुझे ये पता चलता है कि उनकी पहले के एजेंट के साथ क्या कंप्लेन थी। इंटरेस्ट टाइम पे याद नहीं दिलाते, प्रीमियम टाइम पे याद नहीं दिलाते, पेनल्टी लगती है तो पेनल्टी हमको भरनी पड़ती है, एजेंट बियर नहीं, ऑब्वियसली एजेंट तो बियर नहीं करेगा, लेकिन खुद की गलती हो तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लाइंट का डिससेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ाती है। जैसे मेरा पॉलिसी का बोनस क्या है, क्लाइंट आपसे पूछता है तेरी पॉलिसी का बोनस क्या है ना, वक्त निकल जाता है, आप रिस्पॉन्स नहीं देते और क्लाइंट एग्जिट कर जाता है। क्यों? कस्टमर से तरसा नहीं जाता, वो ऐसा बोलता है मैंने पैसे दिए, मुझे सर्विस चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा मेरे को, है ना। बट क्या ऐसा कोई सिस्टम जो 24/7 विदाउट सैलरी, विदाउट लीव, विदाउट एरर, यदि आपके लिए काम करे तो कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर ऐसा कोई सिस्टम आपको दिया जाए जो आपके लिए 24/7 विदाउट लीव और विदाउट एरर आपके लिए वर्क करता रहे, तो कैसा रहेगा? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। ओके, चैट इज डिसेबल्ड फॉर सम टाइम, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आपको 24 बाय, आप सो रहे तो भी आपके कस्टमर को रिप्लाई मिलता रहे, आप कहीं छुट्टियां मनाने गए तो भी आपके कस्टमर को रिप्लाई मिलता रहे। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आप एक अच्छे एडवाइजर हैं, हाँ, यदि आप एक अच्छे एडवाइजर हैं और आप एक स्टाफ पर्सन यहाँ पे अपॉइंट करते हैं इन सब चीजों के लिए, पहले आप उसे ट्रेन करेंगे, स्किल्ड बनाएंगे, फिर ज्यादातर एडवाइजर सीएल को तो यही डर लगता है कि ये भी एजेंट ना बन जाए। मुझे पता है, ये फिराक सबका दिमाग चलता है कि ये भी एजेंट ना बन जाए। ये तो होता है ना ऐसा कि मैं इसको ट्रेन कर दूं, फिर ये भी एजेंट ना बन जाए। आप पीएलआई बन जाइए, आप डीओ बन जाइए, नो, नेटवर्क बढ़ाइए अपना। टेल मी, अगर कोई व्यक्ति आप ऐसा अपॉइंट करते हैं वो कितनी सैलरी लेगा? यदि आप ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट करते हैं तो वो कितनी सैलरी लेगा? 15,000 मंथली, राइट। वो बीमार भी पड़ सकता है, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन वो बीमार भी पड़ सकता है, यस और नो। उसके घर में फंक्शन होगा, उसको छुट्टी भी चाहिएगी, यस और नो। देखिए कितना अच्छा, सब लोग इतने 15,000, 10,000, 20,000 सैलरीज, राइट और रॉन्ग? तो हाउ डू, व्हाट डू यू थिंक, अगर ऐसा कोई सिस्टम आप रखो, स्टाफ है, किसी को रोजगारी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम भी बना दो कि उसकी गैर मौजूदगी में वो 24/7 आपके लिए वर्क करता रहे, है ना। तो ऐसा ही कुछ हम लोग भी आपके लिए सोचे हैं, बनाए हैं, ठीक है, उस पे तो बाद में आएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। तो पहली चीज की, कस्टमर को जब सर्विस नहीं मिलता तो कस्टमर एग्जिट ले लेता है, और जैसे कि मैंने बोला, वो एजेंट की जगह एडवाइजर ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि पॉलिसी तो ऑनलाइन भी बिक रही है, वो ऑनलाइन भी खरीद सकता है। आज
मैं कस्टमर के पास बैठूं तो उसके पास मेरे से अधिक प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, क्योंकि उसे इन्वेस्ट करना है। आज का कस्टमर ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और वो इन्वेस्ट करके चला जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पहले से दो जगह पूछ के बैठा होगा और फिर मुझे बुलाया होगा, या फिर मुझे अपॉइंटमेंट दिया होगा, है ना। और कभी कभी हमारे कस्टमर के दिमाग में होता नहीं है, हमें उसे रियलाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, उसकी नीड क्रिएट करनी पड़ती है, तो कुछ पोस्ट दे करके यहाँ पे। अब ज्यादातर एडवाइजर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो उनकी सर्विसिंग भी बहुत सारी आएगी, तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता कि इतनी सर्विसिंग का आंसर कैसे कर सके हम। इनकी क्वेरीज को सॉल्यूशन या देते देते बहुत टाइम लग जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है फॉलोअप का, मेरे पास लीड आ गई, मेरे पास प्रोस्पेक्ट आ गया, मैंने प्लान भी पिच कर दिया, लेकिन मैं फॉलोअप लेना भूल गया। अब फॉलोअप लेना भूल गया, चाहे वो रिन्यूअल का फॉलोअप हो, चाहे वो लैप्सेशन का फॉलोअप हो, चाहे वो ग्रेस पीरियड का फॉलोअप हो, और चाहे वो न्यू बिजनेस का फॉलोअप हो, मेरा अर्निंग मिस हो गया। यस और नो? आप एग्री है मेरे से इस बात? अगर आपने फॉलोअप किसी भी चीज के मिस कर दिए, है ना, किसी भी चीज का अगर आपने फॉलोअप मिस कर दिया, तो क्या होगा? और कई बार तो हम बातें भी भूल जाते हैं कि हमने इनको लास्ट में पिच क्या किया था। तो अगर ऐसे कोई सिस्टम मेरे पास हो, जिसे जस्ट मैं मैसेज पढ़ करके पता चल गया भाई अब यहाँ पे पहले जीरो से स्टार्ट नहीं करना, मैं अभी थर्ड स्टेप पे पहुंच गया हूँ, अब मुझे फिफ्थ फोर्थ स्टेप के लिए बढ़ना है आगे। आई शुड प्रोसीड फॉर फोर्थ स्टेप, नॉट फॉर फर्स्ट स्टेप, है ना। तो ऐसा सिस्टम जो है वो कैसे मेरे लिए मैजिकली वर्क करेगा? तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, डिपेंडेंसी। आप स्टाफ पे डिपेंडेंट है, आप एप्स पे डिपेंडेंट है इन सारी चीजों के लिए, लेकिन यही सारी चीजें आपके पास हो तो आपका कस्टमर कौन सी सर्विस के लिए बैठ रहा है, और उसी सर्विस के लिए आप फोन लगा के बोले आपको इस चीज की। अच्छा जी, ठीक है, अभी दिए देता हूँ। अब चैटबॉट ने तो दिया, अब क्लाइंट को लोन की नीड है, लोन के लिए मुझे प्रोसेस ऑफलाइन, भले आप कस्टमर पोर्टल से प्रोसेस करवाते हैं, लेकिन ऑफलाइन भी उसे ब्रांच में देना पड़ता है। ठीक है, नियर बाय ब्रांच में। और उसी समय आपने अपने स्टाफ का एक बंदा भेज दिया दूसरे दिन, सर आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है ये प्रोसीड में करवा देता हूँ। तो सोचो, बिना मांगे जब कस्टमर को आप ऐसी सर्विस देने लगेंगे, तो आपका कस्टमर आपको छोड़ेगा? उसने सिर्फ चैटबॉट में लोन चेक करने के लिए अमाउंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपने चैटबॉट में अपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया कि भाई ये तो लोन के लिए पूछ रहा है, इसे पैसे रुपयों की जरूरत है क्या? और दूसरे दिन आपका कॉल जाता है, सर आपको रुपयों की जरूरत है, सो एंड सो आपको लोन मिल रही है, और मैं मेरा बंदा भेजता हूँ आपसे डॉक्यूमेंट या जो भी प्रोसेस है वो करवा लेगा। फिर बताओ आपका कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा? यस और नो? क्या बोलते हो? जी भाई, दो रेफरेंस और देगा। पॉलिसी लेनी है तो इनसे लीजिए, पॉलिसी लेनी है तो इनसे लीजिए, इनके जैसी सर्विस आपको पूरे शहर में कोई नहीं देगा, है ना। मेरा एडवाइजर तो अंतर्यामी है, क्या बोलेगा? मेरा एडवाइजर तो अंतर्यामी है। मैं सिर्फ मेरा मोबाइल उठाता हूँ और उसे पता चल जाता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। अब ये सिर्फ सर्विसिंग तक नहीं है, हम आपको उससे भी ज्यादा देने वाले हैं। हम उससे भी ज्यादा देने वाले हैं। वो कोई प्लान इन्वेस्टमेंट देख रहा है, वो भी आप देख पाओगे कि इसने क्या, कौन सा प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस देखा है, लाइफ इंश्योरेंस देखा है, म्यूचुअल फंड देखा है, जनरल इंश्योरेंस देखा है, ये किस में इंटरेस्टेड है। कितना समय आपको, और मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर बोलती हूँ कि अगर हर साल आप 100 न्यू लाइफ कर रहे हो ना, अगर हर साल आप कम से कम 100 नई लाइफ कर रहे हो, तो 10 सालों में ये आपकी 1000 लाइफ होंगी। 11वें साल से आपको नया प्रोस्पेक्ट ढूंढने की नीड ही नहीं है। उन्हीं 1000 में से 100 हर साल के लिए न्यू आ जाएंगी, नई आ जाएंगी।
लेकिन अपनी सर्विसिंग, अपनी पिचिंग, अपने नॉलेज और अपने जो बिहेवियर है, लॉयल्टी है कस्टमर के प्रति, मिस सेलिंग ना करके, उसमें आप पावरफुल रहो, है ना। तो ये आपको और बिजनेस लेके आने देगी, बहुत ज्यादा बिजनेस आपको मिलेगा। अब स्मार्ट सेवक जो है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्मार्ट सेवक ये आपकी LIC पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इन सभी का स्टेटस, बोनस, मैच्योरिटी, अब ये कस्टमर के पास होगा, आपके नंबर से पर्सनलाइज होगा। कैसा होगा? पर्सनलाइज होगा। ना LIC का, ना ICICI का, ना HDFC, आप 50 कंपनियों के लिए काम कर लो, आप हमें डेटा इंपोर्ट करके दे दो, और वो भी हम आपको सिखाएंगे। चाहे जनरल की पॉलिसी हो, चाहे MS की पॉलिसी हो, चाहे आपकी LIC की पॉलिसी हो, चाहे ICICI की हो, चाहे HDFC की हो, आप सिर्फ डेटा ला करके दे दो, आपके सर्विसिंग में कितनी पॉलिसीज है, उन सभी का स्टेटस आपके व्हाट्सएप, सबके अलग अलग चैटबॉट यूज करने की ये जरूरत ही नहीं है। आप कस्टमर को सिर्फ अपना नंबर दे दो कि भाई ये मेरे चैटबॉट का नंबर है, ये मेरा ऑफिस चैटबॉट भी नहीं, आप बोलो ये मेरे ऑफिस स्टाफ का नंबर, ये आपको 24/7 सर्विसेज देगा। क्या देगा? 24/7 ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। चाहे आपकी LIC की हो, चाहे जनरल की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे MS की हो, है ना। तो सर मैंने आपके लिए स्पेशली स्टाफ रख रखा है जो 24 घंटे आपकी सेवा करेगा। ठीक है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड का NAV है, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह से, एक ही नंबर से, किसी अलग अलग कंपनी के चैटबॉट पे नहीं जाना है आपको, एक ही जगह से सबका रिप्लाई मिलता रहेगा। तो 124/7 विद योर नेम एंड नंबर, यानी आपकी ब्रांडिंग पहले हो रही है, भाई लेना है तो इनसे लीजिए, इनका स्टाफ 24/7 हमारी मदद करता है। ये हाँ, इनकी कंपनी तो अंतर्यामी है, हम कुछ ढूंढते हैं और दूसरे दिन हमारे पास बंदा हाजिर हो जाता है। जी, हम कस्टमर से रेफरेंस मांगते हैं, बाद में कस्टमर हमको रेफरेंस देना शुरू कर देगा, लोग पूछते हुए आएंगे। एक बात बताइए, म्यूजिक कॉन्सर्ट कोई खरीदने जाता है तो, म्यूजिक कोई खरीदने जाता है तो एक दूसरे से पूछते जाता है, नहीं है। जैसे आईफोन कोई खरीदने जाता है तो आईफोन का इतना नाम है, आईफोन घर घर जाके थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। नेम है ना, ब्रांड है। तो वैसे ही ब्रांड अपनी भी क्रिएट कीजिए ना मार्केट में, ताकि क्या हो, जिसको लेना हो वे इनसे लो, है। नाउ हाउ स्मार्ट सेवक वर्क, कैसे काम करता है ये? क्लाइंट जो है वो व्हाट्सएप, आपका एक चैटबॉट क्रिएट किया जाता है, मैं आपको सारा लाइव भी दिखाऊंगी। क्लाइंट जो है आपके व्हाट्सएप पे मैसेज, हाई का मैसेज भेजता है, आपको ऑटो रिप्लाईज आते हैं, उसी व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाईज जाते हैं। क्लाइंट उसी में से जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता है, और ये सारा प्रोसेस आप खुद अपने मोबाइल या लैपटॉप पे लॉग इन करके देख सकते हैं। ठीक है। तो विजुअल ऑफ एक्चुअल व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो बोर्ड के साथ है वो पूरा आपको दिखाई देगा, और उस पर से मुझे मेरे क्लाइंट को क्या सर्विस देनी है ये आप बखूबी जान सकते हो ना। हमें तो क्या है, हमें तो बस एक बार लीड मिलनी चाहिए, हिंट मिलनी चाहिए, फिर तो हम रेडी हैं, है ना। अब इससे दो चीजें हुई कि हम बार बार फोन करके हथौड़ा नहीं मार रहे क्लाइंट पे, हैमरिंग नहीं कर रहे, तो एक इम्प्रेशन बना हुआ है, और दूसरा उसको नीड पड़ रही है ना। आज ही किसी एडवाइजर से बात हुई, आज ही किसी एडवाइजर से बात हुई, वो एडवाइजर ने स्टेटस लगाया हुआ था या ऐसा चैटबॉट बना हुआ था, और देख करके उनके बहुत पुराने मित्र ने उनका स्टेटस वगैरह देखा और उनको टर्म प्लान के लिए बुला लिया। तो देखिए डिजिटल में अक्सर एक चीज होती है, देखो, जब भी गार्डन होता है ना हमारा, एक गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं। हम्म। और हर पौधा हर सीजन में फूल नहीं देता, हर पौधा जो है हर सीजन में फूल नहीं देता, लेकिन क्या उस गार्डन में हम पानी डालना बंद कर देते? नहीं करते, है ना।
हम फिर भी पानी देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसकी जब सीजन आएगी तब उस सीजन में फूल लगेगा। तो कस्टमर भी ऐसा है, आप डिजिटली उनसे कनेक्टेड रहिए, चाहे वो एफबी है, इंस्टा है। और मैं पहले भी मैंने एक सेशन में बताया था कि मोर देन 591 मिलियन पीपल आर देयर ऑन फेसबुक। आप जस्ट कनेक्टेड रहिए और आपकी एक ब्रांड बनाए रखिए। जिस दिन उस पौधे की फूल देने की सीजन आएगी या फ्रूट देने की सीजन आएगी, वो आपको कांटेक्ट करेगा, है ना। बट हिम्मत नहीं आ रही है, और ईगो हर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक। तो ये चैटबॉट सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। फीचर्स क्या है हमारे स्मार्ट सेवक के? कि लीड कैप्चर विद प्री बिल्ट फॉर्म करेगा, यानी हमने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे इसे यूज करना है या कुछ नया लाना है। तो आपको पूरा लीड कैप्चर भी होगा, हम सिर्फ सर्विसिंग नहीं देंगे, एक ऑप्शन उसमें मार्केटिंग का भी रहेगा। जैसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डाल दिया, अब क्लाइंट ने उस पर सेलेक्ट किया और आगे सेलेक्ट किया, और फिर बुक अपॉइंटमेंट पे सेलेक्ट किया, तो आपको पता चल गया कि मेरे को अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है, प्लान समझाना है और क्लोज करना है, दैट्स इट, है ना। तो कितना समय आपका बच गया। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से क्लोज करना बहुत इजी रहता है, और साथ ही साथ आपकी ब्रांडिंग भी होती रहेगी, विद डिटेल होती रहेगी, क्योंकि हमने उसमें सिर्फ डिजिटल नहीं, हमने उसमें ह्यूमन सपोर्ट भी डाला हुआ है कि भाई नहीं समझ में आता ये सब, मुझे भाई ह्यूमन सपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है, स्टाफ में कॉल कर दो। और इतना ही नहीं, आपने समझो अपने पास म्यूचुअल फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, फिर आपका LIC है, तो आप डिवाइड कर रखा है स्टाफ को, तो आप स्टाफ को भी एक एक चीज दे सकते हैं, वो इंडिविजुअली ह्यूमन सपोर्ट अलग अलग सेक्टर को दे सकते हैं। यानी सोचो आपका काम कितना इजी हो गया, कितना इजी यहाँ पे आपका काम होगा, है ना। कैसे होगा ये चीजें, आइए अब इसे हम लाइव देखते हैं। और मैं आपको LIC का भी चैटबॉट बताती हूँ, और क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो भी मैं बताती हूँ, और हमारे सिस्टम में जो हम डेवलप कर रहे हैं उससे आपको क्या फायदा होगा, है ना। हालांकि LIC मेरी मातृ संस्था है, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हम एडवाइजर हैं, एक दूसरे का हम फीडबैक ले सकते हैं, या कौन सी चीज हमें ज्यादा अच्छी से सर्व कर सकती है, ये हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो कैसे बताएंगे। LIC ने बहुत डेवलपमेंट किया है, और आगे भी बहुत सारे इनोवेशन हमारी फील्ड में आने वाले हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आर यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और देखिए हमारे पास LIC का भी चैटबॉट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताती हूँ, ये LIC का व्हाट्सएप चैटबॉट है, इसका नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। LIC के चैटबॉट का नंबर है 8976 862090। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 8976 862090। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, ये LIC के चैटबॉट का नंबर है, ठीक है। अब LIC के चैटबॉट में मैं हाय का मैसेज भेजूं तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा, आ गया। मैं आपको बता रही हूँ हमारी संस्था ये कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर रहे। हाँ, नंबरिंग आपको वहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कुछ चीजें शेयर करते समय पर्सनल होती है, ठीक है। LIC का जो चैटबॉट नंबर है वो है व्हाट्सएप नंबर, LIC का व्हाट्सएप सर्विसिंग नंबर है 8976 868090, ठीक है। इस पे मैंने जैसे ही हाय लिखा, LIC ने क्या, प्रीमियम ड्यू, बोनस इंफॉर्मेशन, पॉलिसी स्टेटस, तो समझो मैंने नंबर 1 प्रीमियम ड्यू यहाँ पे लिखा, ठीक है। क्या मैसेज आया? मैसेज ये आया कि इस मोबाइल नंबर से कोई भी सर्विसिंग
रजिस्टर्ड नहीं है। इस बार वॉइस क्लियर टू ऑल? मेरी आवाज आदित्य जी, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? मिनतेश मिनेश जी को ही नहीं आ रही है, तो मिनेश जी आप अपने साइड पे थोड़ा। ये ओके, और मैडम कंटिन्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी क्या होगा यहाँ पे, इश्यू क्या आ रहा है? जो मोबाइल नंबर पॉलिसी से कनेक्टेड है ना, उसी से मैसेज जाएगा, तो ही रिप्लाई आएगा, तो ही रिप्लाई आएगा। और हमारे चैटबॉट में कैसा है, देखिए अभी हमारे चैटबॉट में कैसा है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज मैंने मेरा जो ऑफिशियल चैटबॉट ले रखा है सेवक का, है ना, स्मार्ट सेवक का, मैंने यहाँ पे चैटबॉट ले रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने हाई का मैसेज भेजा। तो सामने से मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चूज करना रहेगा कि आपको प्रोडक्ट इन्फो चाहिए। ओके, आपको प्रोडक्ट इन्फो चाहिए, आपको सर्विसिंग चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, या ह्यूमन सपोर्ट चाहिए, है ना। तो सपोज हम यहाँ पे सिर्फ सर्विसिंग नहीं दे रहे। हम अब क्लाइंट क्या होता है, कभी कभी नींद नहीं आती, रात को व्हाट्सएप लेकर के बैठा है और यहाँ पे क्लिक किया जा रहा है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट के बारे में जानना है। सेंड किया मैंने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो वहां से प्रोडक्ट का रिप्लाई आएगा, ठीक है। ये मैं आ गया। मेनू सिलेक्ट करो, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको, रिटायरमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, न्यूली मैरिड का चाहिए, कन्यादान का चाहिए, जीरो मेडिकल एक्सपेंस चाहिए, क्या चाहिए आपको? ये सेल्फ पहले इसलिए बता रही हूँ, सर्विसिंग पे भी आऊंगी मैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने चाइल्ड एजुकेशन सिलेक्ट करके सेंड कर दिया। ये रात को मोबाइल के बिना सोने की आदत नहीं है ना, और आप सोचो 400 मिलियन से भी ज्यादा लोग मोबाइल पे हैं। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक सेविंग चाहिए, हायर एजुकेशन फंडिंग चाहिए, टैक्स बेनिफिट चाहिए, मोर इन्फो कर दिया मैंने। अब होगा क्या? होगा ये कि ये चैटबॉट मैं मुझे दिख रहा है, मेरा क्लाइंट मेरे व्हाट्सएप से क्या बात कर रहा है। सुबह नींद में से उठ के मैं इसे देखूंगी तो मुझे ये पूरा कन्वर्सेशन दिखाई देगा, ठीक है। ये पूरा कन्वर्सेशन मुझे दिखाई देगा, राइट और रॉन्ग? हम्म। चलो और आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रोडक्ट का था। हम्म। हम आगे आ जाते हैं। यहाँ से सपोज मुझे सर्विसिंग देखना, ओके। यहाँ पे सर्विसिंग सिलेक्ट कर लिया। दूसरा एंड नंबर, या नहीं जरूरी नहीं है मैं उसी व्हाट्सएप से मैसेज भेजूं, जैसे एलआईसी के चैटबॉट पे क्या हो रहा था, मुझे उसी मोबाइल नंबर से मैसेज भेजना था जिससे पॉलिसी कनेक्ट थी। अब यहाँ पे क्या है, सपोज ये नंबर अलग है, सिर्फ मुझे क्या करना है, आगे 91 करना है। अब मैं यहाँ पे नंबर अलग डालती हूँ, ठीक है, और मैंने ये नंबर लिख दिया। तो क्या होगा, इस नंबर मोबाइल नंबर लिखना है, हाँ। इस मोबाइल नंबर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया लाइफ इंश्योरेंस, तो इस क्लाइंट की सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है मेरे पास, मैंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, ये चीजें आपका क्लाइंट भी कर सकता है। यानी XYZ मोबाइल नंबर से सिर्फ आपने मोबाइल नंबर डाल दिया इस चैटबॉट पे, जो आप सर्विस दे रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड की है, चाहे जनरल इंश्योरेंस की है, चाहे आपकी लाइफ इंश्योरेंस की है, लेकिन उनसे रिलेटेड मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, आपके क्लाइंट ने डाल दिया इस चैटबॉट नंबर पे, जो आपका हम डिजाइन करके देने वाले हैं। तो उसका पूरा, जैसे अब यहाँ पे इस क्लाइंट की सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो यहाँ पे देखिए 19 पॉलिसीज का लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और सपोज कोई भी पॉलिसी मैंने यहाँ पे चूज कर ली, सिलेक्ट कर ली, और ये पूरा लाइव चल रहा है, एवरीथिंग इज लाइव हियर, नथिंग इज रिकॉर्डेड।
यहाँ पे चूज ऑप्शन, क्या देखना है आपको? फैमिली चार्ट देखना है, नॉमिनी देखना है, टैक्स सर्टिफिकेट देखना है? चलो प्रीमियम कैलेंडर देख लेते हैं। आधी रात को मेरा क्लाइंट मुझसे प्रीमियम कैलेंडर मांग रहा है। क्या हुआ? रिप्लाई आ गया, ओपन किया, ये पूरा प्रीमियम कैलेंडर आ गया क्लाइंट का। है कमाल की चीज की नहीं? इज इट गुड और नॉट? आप रात को 1 बजे सो रहे हैं, आपका क्लाइंट प्रोडक्ट के बारे में चेक कर रहा है, आपका क्लाइंट सर्विसिंग के बारे में पूछ रहा है, और आप मजे की नींद सो रहे हैं और आपके क्लाइंट को रिप्लाई मिले जा रहे हैं। कम से कम 2 घंटे वो ऐसे चैटबॉट में घूम घूम के निकाल सकता है। कम से कम, मेरा दावा है, कम से कम 2 घंटे सारी चीजें वो चैटबॉट का सारा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना घूम घूम के, 2 घंटे वो ऐसे निकाल सकता है। और आपको नेक्स्ट टाइम मिल करके बोले ना, वाह शर्मा जी, वाह वर्मा जी, क्या आपने डेवलप किया है, क्या तो सिस्टम है आपका, आधी रात को भी मुझे रिप्लाई दे रहा है। और कोई नाइट शिफ्ट वाला, कोई ड्यूटी नहीं देने वाला। आप सो रहे हैं तो भी आपके प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, आप सो रहे हैं तब भी आपके लिए लीड्स आ रही है। अब इससे तो अच्छा क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसमें आपके सिर्फ ये बिजनेस नहीं, दूसरे बिजनेस है उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि चैटबॉट वर्क कैसे करता है। यस, ये मोबाइल नंबर आपका होगा, ये चैटबॉट आपके लिए हम बना के देंगे, है ना? मोबाइल नंबर हमारा नहीं है। मोबाइल नंबर ये मेरा, मैंने खुद डेवलप करवाया है। क्यों? क्यों डेवलप करवाया, मैं आपको बताती हूँ। एवरीथिंग आई हैव। यहाँ पे बेनिफिट क्या है हमारे? मेरे रोज के 3 से 4 घंटे बच जाते हैं। हाँ, मैंने मेरे क्लाइंट्स को स्कैन करके एक स्कैनर लगा दिया, मैंने मेरे गली मोहल्ले में। चलो ठीक है, मैं आपको एक और बिजनेस आइडिया देती हूँ। आपने अपने गली मोहल्ले में हर जगह अपने क्यूआर कोड लगा रखे हैं, और उनको स्कैन करके जस्ट हाई का मैसेज भेजो, आपका चैटबॉट उनसे बात करने लगेगा। मुझे कस्टमर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दिया। हर गली मोहल्ले में मैंने एक कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्यूआर कोड लगा दिया, स्कैन कर रहा है, और ऑटोमेटिकली लोगों के नंबर मेरे पास, मेरे मोबाइल में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि लोकल आ रहे हैं, यानी मुझे क्लोज करने भी बहुत दूर नहीं जाना है। हाँ, मैंने मिठाई वाले के यहाँ लगा दिया तो क्या होगा? अपनी जीवन में और भी मिठाइयाँ ऐड करें, ऐसे सिवरल पोस्टर्स आपको शाइन से मिलने वाले हैं। अब ऐसे सिवरल आइडियाज आपको शाइन से मिलने वाले हैं। कहाँ से मिलते हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। कैसे 3-4 घंटे आपके रोज के बच सकते हैं? जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन अगेन। जैसे यहाँ पे हमने शाइन टैब ओपन कर दिया, ठीक है? शाइन टैब हमने यहाँ से, यस सर, अदर एजेंसी का अगर आपने डेटा सेव कर लिया है ना, आपने शाइन में देखो, शाइन में आपके पास एक ऑप्शन होता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में आप अदर कस्टमर पॉलिसीज भी ऐड कर सकते हो। सर्विसिंग पॉलिसीज, ये रहा सर्विसिंग पॉलिसीज, ऐड सर्विसिंग पॉलिसीज। ऐड सर्विसिंग पॉलिसीज में आप जाकर के, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे ना आपकी सर्विसिंग, है ना? तो वो आपकी पॉलिसी का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, चैटबॉट में ऐड हो जाएगा, और उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और LIC चैटबॉट नंबर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है? एजेंट चैटबॉट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, हेल्थ एंड जनरल के लिए आल्सो। आप देखो, हेल्थ एंड जनरल का डेटा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज आप देखो, यहाँ पे GIC एंट्री का ऑप्शन है ना? आपने GIC की पॉलिसी यहाँ पे एंटर कर दी तो उसका भी डेटा उसमें चला जाएगा। तो ये आप मैन्युअली कर सकते हो या इंपोर्ट करके दे कर सकते हो। ये आपको हम सिखाएंगे या हम करके देंगे। हमने पूरा सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के लिए ऐसा बनाया हुआ है, आईशाइन डिजिटल की ओर से पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए ऐसा बनाया हुआ है।
देखिए, हम वो हैं जो उंगली पकड़ के चलना भी सिखाएंगे और दौड़ना भी सिखाएंगे। सिर्फ ट्रस्ट और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हम्म। तो ये आपने जीआईटी की एंट्री करने का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यूज नहीं करते, है ना। और मैं जैसे बोल रही थी, ग्रो मनी में आप जैसे ही जाएंगे, ग्रो मनी में आपको यहाँ पे अ, एक ऑप्शन आता है कॉन्सेप्ट बुक। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट बुक में आपके पास अलग अलग, हमारे भारत में कन्यादान सबसे बड़ा रिचुअल है ना। जस्ट यहाँ से आपने पोस्टर बनाया, कोई भी पोस्टर ले लीजिए, ये जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाए। अब ये क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा, स्क्रीन आपको इसलिए नहीं दिख रही होगी क्योंकि पर्सनल डेटा है ना, इसीलिए। बट यहाँ पे क्यूआर कोड आपका आ जाएगा पोस्टर के साथ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर, एक सेकेंड, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए थे। जस्ट अ मिनट, स्क्रीनशॉट, ये देखिए, ये जैसे आपने यहाँ पे क्यूआर कोड वाले पोस्टर्स हर जगह पे लगा दिए, है ना, कि ये ई बुक पाने के लिए आप यहाँ पे, या कैसे 25 लाख तक की राशि बेटी या बेटे की शादी या शिक्षा के लिए, आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों ही कंडीशन में, है ना। ऐसे पोस्टर आपने जगह जगह लगा दिए, आपने 2000 परिवारों के लिए इनकी को इसके लिए मदद की है ना। तो ये क्यूआर कोड आपका स्कैन करके कस्टमर खुद आपके व्हाट्सएप पे आ सकता है एक ई बुक पाने के लिए, और वो भी ई बुक भी हमने डिजाइन की हुई है, ऑटोमेटिकली क्लाइंट को ई बुक चली जाएगी। क्यूआर कोड से बुक ओपन होते हैं तो लीड्स कैसे मिलेंगे? लीड्स तो ऐसे मिलेंगे ना, एक अननोन पर्सन का कांटेक्ट नंबर आपके पास आया, या उस अननोन नंबर ने आपका मोबाइल नंबर सेव किया होगा, वो आपके स्टेटस, मैंने अभी फिर से बोला कि आप माली बनिए, हम वो माली हैं जिसे हमें हर रोज पानी देते रहना है। जब उस पौधे का सीजन आएगा, जब उस पौधे में फूल लगने का सीजन आएगा, वो, है ना, आपको देना शुरू, फ्रूट्स देना शुरू करेंगे। वैसे ही आप या मिठाई वाले के यहाँ एक पोस्टर जैसे लगा सकते हैं, इन मिठाइयों के साथ परिवार के जीवन भर की खुशियों का भी इंतजाम कीजिए। ओके। तो इस प्रकार से आप हर जगह मार्केटिंग करके अपने लिए लीड्स लेके आ सकते हैं, और कैसे समय बचता है, 3 से 4 घंटे आपके रोज के यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाएगा, और समय बचेगा तो आप अपना समय मार्केटिंग को दे सकेंगे, नई प्रोस्पेक्टिंग को दे सकेंगे, है ना। आप HNI क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं डिजिटल सर्विस की। हाँ, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चैटबॉट है, वैसे आपके पास भी है। ठीक है। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो रिन्यूअल रेशियो, जब टाइम टाइम पे सारी सर्विसिंग के मैसेज जाते हैं तो 20 से 30% का रिन्यूअल रेशियो बढ़ जाता है, आपका इनकम बढ़ता है ना। डिपेंडेंसी ऑन स्टाफ घट जाती है, क्योंकि 24/7 बिना छुट्टी का सिस्टम आपको मिल रहा है ना। आप डिजिटल फर्स्ट एडवाइजर, क्योंकि ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है, ये ट्रेंड जो है हमने शुरू किया है, तो डिजिटल फर्स्ट एडवाइजर भी आप बन सकते हैं, है ना। आप कैसे टाइम बचा सकते हैं ये मैंने आपको लाइव बता दिया। और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत है ना। क्यों खरीदना चाहिए आपको? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। मोस्ट एजेंट अभी भी पुरानी मेथड को यूज कर रहे हैं, और जितना जल्दी आप डिजिटल को एडॉप्ट करोगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि कस्टमर किसी का वेट नहीं करता, वो स्विच कर देता है। मैंने क्या बोला? अगर आप एजेंट टू एडवाइजर अपग्रेड नहीं करोगे तो कस्टमर एजेंट को अपग्रेड कर देगा, एडवाइजर लेकर के आएगा, यानी वो स्विचिंग कर देंगे। ठीक है। हमारे सपोर्ट के साथ बहुत सारी फ्रीबीज भी मिलती हैं आपको, जैसे मेटा का वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग होता है, लैंडिंग पेज हम बना के देते हैं आपको, जो इसके साथ ही मिलेगा आपको। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलेगा आपको 6 डेज वीक के ऑफिस टाइमिंग पे। क्यूआर कोड सिस्टम जैसे मैंने बताया हमारे पास रहता है। शाइन टैब 1 साल का रिन्यूअल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, अगर नया खरीदना है तो देंगे, और अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो 1 ईयर रिन्यूअल बढ़ा देंगे आपका। डेटा इंपोर्ट ऑफ आपको सारे सिस्टम का करके देंगे।
अदर बिजनेस आइडियाज भी मिलेंगे कि सिर्फ LIC या जनरल इंश्योरेंस नहीं, आपके और भी बिजनेस हैं तो उसके लिए भी आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और ग्रुप सपोर्ट, जो एक से एक एडवाइजर के ग्रुप एंड कम्युनिटीज हम बनाते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं, ये सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट जो है बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर ही बिताता है। और अगर आप स्मार्ट सेवक सेटअप अपने लिए आज ही लेते हैं तो आप भी डिजिटल एडवाइजर बन सकते हैं, 24/7 सपोर्ट देने वाले एडवाइजर बन सकते हैं। तो ये मेरी ओर से था, थैंक यू सो मच। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एम नाउ हैंड ओवर टू आदित्य सर। जी सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेबल ने स्मार्ट से बता दिया। और आखिर की लाइन मुझे भी पसंद आई, आपका कस्टमर व्हाट्सएप पे है क्या आप व्हाट्सएप पे हैं? कस्टमर ऑनलाइन जानकारी ले रहा है लेकिन आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से, ओल्ड तरीके से पीछे लग लग कर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को दे रहे हैं। लेकिन वो तो पहले ही आपसे चैटबॉट से, या फिर ऑनलाइन से, या फिर गूगल से, या फिर यूट्यूब से जानकारी ले रहे हैं। और मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या आपसे कस्टमर ज्यादा नॉलेबल आज के टाइम पे हुआ है? नहीं है। सब लोग बताएं, क्या आपका कस्टमर, क्योंकि अभी Q&A शुरू हो रहा है, ओके, क्या आपका कस्टमर आपको लगता है आपसे होशियार हो चुका है? इसका मतलब है कस्टमर ऑनलाइन हो चुका है, कस्टमर जानकारी ले रहा है। और मैडम ने भी कहा है कि आपका कस्टमर आपको मिलने से पहले लगभग मिनिमम एवरेजली बात करें, 2 लोगों से पहले जानकारी ले चुका होता है। और वो 2 लोग, अगर आप कहेंगे तो वो पहले ऑनलाइन के हैं, यूट्यूब और गूगल। फिर कोई दूसरा म्यूचुअल फंड वाला होगा, या फिर LIC एजेंट दूसरा कोई होगा, चाहे वो अपने रिश्तेदारों में से होगा। लेकिन दो तो कंपलसरी है, यूट्यूब एंड गूगल। और उसी में अगर मान लीजिए LIC का नंबर मिल गया, प्राइवेट वालों का नंबर मिल गया, चैटबॉट की बात कर, तो सोचिए कि वो। और मैं भी हमेशा बोलता हूं कि 2 समय होते हैं जहां पे कस्टमर सोच में ज्यादा रहता है, डिसीजन ज्यादा डिसाइड कर लेता है, डिसीजन को डिसाइड में कन्वर्ट करता है। वो होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द नाइट। ये 2 समय पे कस्टमर डिसाइड को डिसीजन में बदल देता है, आपकी वजह से नहीं कि आपने उसको 10 बार फॉलोअप किया और आपकी वजह से वो ले रहा है। वो तो बेचारा बन जाता है। और अच्छा, कई बार आपको भी बेचारा बना देता है, चल भाई 10 बार आ रहा है, ले ले। लेकिन यहाँ पे कस्टमर जब नीड को ढूंढ रहा है, तब उसको आपके द्वारा उस नीड को सॉल्व किया जाता है, वो भी 24 आवर्स। सोचिए। और ये सब कुछ आपके, जैसे मैडम ने बताया आपको कि क्या क्या बेनिफिट्स अदर्स भी मिल रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्मार्ट सेवक लॉन्चिंग ऑफर में। इस मैंने टेस्ट नंबर भी दिए हैं, 2 एजेंटों के नंबर आपको दिए, और भी चाहिए और भी दे देंगे। ओके, बहुत सारे डेली लोग स्मार्ट सेवक स्मार्ट बन रहे हैं, डेली। तो आप अगर चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं, 6,500 प्लस GST इस अमाउंट में। मैं कोई फाइनल ऑफर, मैं कोई बोनस, ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। इट्स एंड सेवक, जो आपको आपके स्टाफ के अगेंस्ट में, आप 6,000 में। एक अच्छी चीज भी मैडम ने बताई, मुझे अच्छी लगी, कि अगर हम स्टाफ रखते हैं सर्विसिंग के लिए तो उसे बोनस देना पड़ता है साल में 1 बार। अरे उससे बोनस से भी कम कीमत में आ रहा है सैलरी, तो छोड़ दीजिए। अब जिनको ज्यादा लग रहा है प्राइस वगैरह, तो डेफिनेटली दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात कहूंगा उनके लिए, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप काबिल बनाइए अपने आप को, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, अपने आप को एडवाइजर बनाइए। अपने आप के पास वो महात्मा गांधी जी
आनी चाहिए, उसके लिए प्रयास कीजिए। हम तो आपको आगे ले जाने के लिए ही हैं, लेकिन बिल्कुल हम बेसिक से आपको मदद नहीं कर सकते, बेसिक से तैयार भी नहीं कर सकते, और बेसिक से आज का टाइम है भी नहीं कि बेसिक से कोई भी चीज शुरू की जाए। आपको याद होगा, आपने जब एजेंसी ली है तब आपने खुद होके समय श्योर क्या है, पीपीटी क्या है, ये नहीं लिया था जानकारी। आपको ट्रेनिंग दिया गया था आपके डीओ सीएलआई एसबीआई के द्वारा। तो आपको सपोर्ट की जरूरत है। हम आपको नहीं सिखा सकते पीपीटी क्या है, समय शीट क्या है, वो तो आपने समझ लिया है। वैसे ही डिजिटल में हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और साथ ही में बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। सो इट्स अ फाइनल एंड लास्ट कॉल फॉर योर सेल्फ, कि ये महीने में ही, महीने के आखिर तक ही यही प्राइस रहेगी। अगले ने इसकी प्राइस अपग्रेड होने वाली है, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें हम ऐड कर रहे हैं। और वो चीजें देखो, जितने भी लोग मुझे जानते हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मेरे से जानकारी ली होगी, उनको पता है कि जब भी मैं प्रोडक्ट अपग्रेड करता हूँ, ओके, तब आपको बहुत सारा फायदा मिलता है, लेकिन उससे के साथ प्राइस भी बढ़ती है। जैसे ये हो गया बहुत सारी चीजें, जैसे कि सर्विसिंग की होगी, लेकिन क्यूआर कोड की, पिछला मेरा सैटरडे का आपने सेशन देखा होगा, क्यूआर कोड से आप कैसे एफिलिएट, जिनको एफिलेट मार्केटिंग पता होगा, वो भी, मैडम का अगला सेशन रहेगा एफिलेट मार्केटिंग के ऊपर, वो भी शाइन टैब में ऑलरेडी कर दिया है, उसका अपडेट आ चुका है। ये भी आपको करना पॉसिबल हो गया है। तो इसका सेशन मैडम अगले वाला अगला सेशन रहेगा कि आप कैसे आपका मार्केटिंग 24/7 आप कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस बढ़े उसके पहले, तो ये प्राइस के लिए मैं छोटा सा आपको एक ब्रोशर है, ताकि आपको उसकी डिटेल्स भी मिले, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर डिटेल्स दिखा दीजिए। तो मैं डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूँ, एंड द प्राइस। तो जो लोग ओके इसमें इंटरेस्टेड होंगे सवाल पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी विल कंक्लूड हियर। ये रही जानकारी। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इवन आपका कोई भी बिजनेस हो, उसका आप चैटबॉट बना सकते हैं। नंबर एक ही रहेगा, लेकिन सर्विसेज आपकी मल्टीपल हो सकती है। प्राइस इज ऑन योर स्क्रीन। आप चाहिए तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर भी है आइशाइन डिजिटल का, तो सॉरी, वहां पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। सो ये स्मार्ट सेवक तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब उसको सेटअप करने के लिए 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, क्योंकि ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है, तो मेटा से प्रोसेस करनी होती है, फिर आपकी वेबसाइट बनानी होती है, जो भी प्रोसेस है आपको मैडम ने वैसे बता दी है, लेकिन शॉर्ट में कहूंगा 7 दिन 10 दिन में आपका कंप्लीट ये स्मार्ट सेवक तैयार होगा, जो फिर आपसे कोई मंथली सैलरी नहीं लेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं कि मैं सिर्फ 8 घंटे काम करूंगा। कभी ये स्मार्ट सेवक आपका बीमार नहीं पड़ेगा, कभी इस स्मार्ट सेवक को आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर दिल भी आपका भर गया, खुश भी हो गए, आपको लीड्स आ गई, आपका सर्विसिंग अच्छे से हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाइड है, तो भी आप इसे चाहे तो भी 1 रुपया साथ दे नहीं सकते। ये है आपका स्मार्ट सेवक, डिजिटल की दुनिया में डिजिटल सेवक, स्मार्ट सेवक। यस, कोई सवाल जवाब है तो पूछ लीजिए। यस, जिन्होंने डीडीएलजी किया है, रिसेंटली डीडीएलजी जिन्होंने किया है, उनको ये चैटबॉट डीडीएलजी में हम दे रहे हैं। डीडीएलजी डिजिटल धन लाभ गुरुकुल, ये हमारा 1 साल का मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें हम कवर करते हैं, बेसिक टू प्रो, बेसिक टू एडवांस, ये एजेंट टू एडवाइजर जो कि मैडम का शब्द है। सो वो सारी चीजें आपको सिखाते हैं, डिजिटल की दुनिया की सारी चीजें बताते हैं। उसमें ये चैटबॉट फ्री में दिया जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं कि जिनको टेस्ट करना होता है, जिनको देखना होता है, जिनको ऑफिशियली सॉरी ऑफिस है और उनका फिजिकल स्टाफ है, दे डोंट वांट टू लूज देम। ओके, अच्छी बात है कि स्टाफ रखिए, ह्यूमंस भी रखिए, रोजगार देना अच्छी बात है, और जो अच्छे लोग हैं उनको छोड़ना गलत बात है। ओके, तो वो भी रखिए। तो आप यहाँ पे ये चैटबॉट
यूज कर सकते हैं। तो कई लोगों के लिए ये बनाया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके लिए स्मार्ट सेवक वहां पे फ्री में दिया जाता है। अगर पुराने मेंबर्स हो तो आपको बस 1200 रुपए है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि शाइन टैब में आज अपडेट हुआ है। पिछले महीने मैंने आपको बता दिया, मैडम भी उसको आगे नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि कैसे नया बिजनेस लोकली, फिजिकली आपके एरिया के अंदर, शहर के अंदर आप डिजिटली कर सकते हो। वो बहुत ही शानदार सेशन रहेगा मैडम का आने वाला 4-5 दिन में ही होगा। आप जरूर अटेंड कीजिए, जैसे डेट फाइनल हो जाएगी आपको बता देंगे। धमाकेदार होगा कि कैसे आप लोकली लीड्स पा सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। तरीका डिजिटल है, लेकिन पॉलिसी बेचो आप फिजिकली, मिलो कस्टमर से। आपको पसंद है ना, कई लोग बोलते हैं सर फिजिकली एक अलग होता है, फिजिकल टच अलग होता है। नॉट एन इश्यू, क्यूआर कोड अलग अलग जगह पे लगाइए, सैकड़ों जगह पे, और लीड पाइए 24/7। चलिए मैं Q&A क्वेश्चन एंड आंसर को देख लेता हूँ। वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक, 1 साल वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद आपको 2000 रिन्यूअल रहेगा प्लस जीएसटी, और उसी में शाइन टैब का भी रिन्यूअल ऐड है। रिन्यूअल इसीलिए रहेगा क्योंकि क्लाउड बेस है, आपको पता है ये सारा। तो हमारी बैकएंड में, ओके, सर्वर के चार्जेस होते हैं, बैकएंड में जो भी होता है उसके चार्ज है। ऑब्वियसली आपको सपोर्ट देना है 1 साल के बाद भी। सो डेफिनेट अपग्रेड होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अपग्रेड होगा। अब मैं धमाके मतलब मेरे पास तैयार है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। मेरे पास तैयार है कि आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, इसका भी ऑटोमेशन, मैडम उसका भी सेशन लेंगे। अब जैसे व्हाट्सएप पे हाय हेलो करने से रिप्लाई आ रहे हैं ना, ऐसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी को हाय भेज देते हो, कमेंट कर देते हो, मान लीजिए किसी के वीडियो में, किसी के पोस्टर में कमेंट होता है ना, वहां पे भी अपने आप रिप्लाई जाएगा। दैट सिस्टम इज ऑलरेडी रेडी। बट क्योंकि शुरुआत करना जरूरी है, आगे डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल है। सो मैं ये कहूंगा कि आप लोग शुरुआत कर लीजिए, शुरुआत कर लीजिए। डीडीएलजी, किशोर पाटिल जी, डीडीएलजी का चार्ज है 15,000 प्लस जीएसटी। 1 साल, बिगिनर से लेके प्रो, बेसिक से लेके एडवांस्ड, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का प्लस ऑटोमेशन, मतलब आपके लिए सिस्टम बिठा के देंगे। ये सब कुछ आपको डीडीएलजी में होता है। शाइन टैब से नहीं, शाइन अगर आप स्मार्ट सेवक ले लेते हैं तो आपको शाइन टैब का रिन्यूअल नहीं देना है। और अगर आपके पास शाइन टैब नहीं है तो स्मार्ट सेवक लेते हैं तो आपको शाइन टैब फ्री में दिया जाता है, शाइन टैब का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो वो जो 2100 रुपए का शाइन टैब है वो आपको ऑलरेडी फ्री में दिया जा रहा है, मैडम ने बताया आपको। साथ में ट्रेनिंग है, साथ में कंप्लीट आपका अदर भी बिजनेस है उसके लिए साथ में ट्रेनिंग दिया जाएगा कि अलग अलग आइडियाज आप इस व्हाट्सएप एपीआई की मदद से, इस बॉट की मदद से, इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन की मदद से कैसे कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी जब ये सेशन आप अटेंड करो, कि कैसे इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन से आप मल्टीपल आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक आइडिया, दो आइडिया या तीन आइडिया तो हम नेक्स्ट सेशन में रख रहे हैं। चैटबॉट तो आपने भी दिया है, इसमें उसमें क्या है, दिनेश त्यागी जी, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही तो है। आप ऑलरेडी डीडीएलजी में हैं। ओके, डीडीएलजी के जो पुराने लोग हैं, आपने अगर 1200 दिया है सो डोंट वरी, आपका चैटबॉट जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसी में। सो डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, जस्ट बी रिलैक्स। आपका चैटबॉट अगर बनाया नहीं गया है तो इट इज इन द प्रोसेस। जैसे मैंने कहा है आपको, 7 दिन से 10 दिन मैक्सिमम लगता है, उस बीच में आपका चैटबॉट आपको मिल जाएगा। तो डीडीएलजी ग्रुप में आप देखिए, हर दिन हम चैटबॉट बना रहे हैं, हर दिन आपको चैटबॉट दे रहे हैं। आज की अगर मैं बात कहूँ तो अमरुद धुमाड़ एंड शिव कुमार एक है, उसके बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ डीडीएलजी में डेली चैटबॉट्स जो है दे रहे हैं। ये मिनेश ठक्कर जी, ये व्हाट्सएप बैन होने का ये ऑफिशियल नंबर है, ये बैन नहीं होगा। इट्स एन ऑफिशियल नंबर, समझ रहे हैं आप। व्हाट्सएप खुद हमें बोल रहा है कि ले लो, तो फिर वो बैन क्यों करेगा। हम जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं इट्स एन इलीगल, है ना। हम जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, इलीगल नहीं है, अनऑफिशियल है। ओके, हम जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो अनऑफिशियल है।
ऑफिशियल कौन सा होता है? जिसको व्हाट्सएप ने हमें अलाउ करके दिया होता है। क्योंकि अभी है ना, व्हाट्सएप पेड सर्विसेज में आ गया है, पहले नहीं था। जब तक व्हाट्सएप फेसबुक ने टेक ओवर नहीं किया था तब तक नहीं था। लेकिन अभी व्हाट्सएप खुद कहता है कि दुनिया जो यूज कर रही है वो अनऑफिशियल नंबर है, हमारा ऑफिशियल नंबर अलग है, जिसको आप ले सकते हैं हमारे से परमिशन लेके, जिसकी प्रोसेस होती है। कांग्रेचुलेशन सर फॉर हेल्प एडवाइजर कम्युनिटी 24/7। यस। चैटबॉट लाइसेंस वर्जन क्या प्राइस होगा? अनवय जी, मैंने बता दिया है, 6,500 प्लस जीएसटी। तो वो लगभग 6,900 कुछ तो होता है। नहीं सॉरी, जो भी अमाउंट होता होगा 6,500। मैडम तब तक अगर हो जाए तो अमाउंट लिख देना, फाइनल जो अमाउंट है। तो दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। यस मिनेश जी, दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। ऑफिस का ईमेल आईडी और आपका ईमेल आईडी अलग होता है या एक होता है? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस का ईमेल आईडी अलग होता है, आपका अलग होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ऑफिस का एड्रेस अलग होता है, आपका घर का एड्रेस अलग होता है। उसी प्रकार से ऑफिशियल चैटबॉट आप कर रहे हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो आपका अलग नंबर होगा। यस। 1,200 रुपये पे किया था। अन्न भुट्टाला जी, सत्यनारायण जी, यस बिल्कुल। विनोद जायसवाल जी, अगर शाइन टैब है तो आपको रिन्यूअल मिल जाएगा ना, मैंने बोला है ऑलरेडी। इफ यू हैव शाइन टैब और एनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग शाइन टैब, तो आपको सर्विसिंग चैटबॉट लेने के बाद आपको शाइन टैब का रिन्यूअल बढ़ाकर दिया जाएगा, क्योंकि शाइन टैब का रिन्यूअल फ्री हो गया, आपने ये ले लिया तो। यस अमिनेश जी, बात कीजिए, चलिए अब बात कर लेते हैं। राम कुमार जी, सर मेरा म्यूचुअल फंड अदर इंश्योरेंस का एजेंसी है। बिल्कुल, अदर एजेंसी के लिए भी यूज किया जाएगा। आपका कपड़े का बिजनेस है, ज्वेलरी का है, किराना शॉप है, मेडिकल शॉप है, जो भी आपका अदर बिजनेस है, क्योंकि मैंने कहा है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ सर। जी बोलिए नमस्ते सर। विनोद। नमस्ते। मेरा जो साइन टैब में जो रजिस्टर नंबर है ना व्हाट्सएप का, वो बिजनेस अकाउंट बैंड हो गया है परमानेंटली, वो भी रिलीज नहीं होता है। तो ओके। इसके लिए जो दूसरा नंबर मुझे यूज करना पड़ेगा, तो वो आप लोग नंबर दोगे या मुझे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, किस तरह, मतलब मैं थोड़ा आप समझ आपको नहीं। आपको नंबर लेना होगा, आपका चॉइस होगा ना वो। अगर आप मेरा ये नंबर जो बैन है व्हाट्सएप में, वो रखते हैं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चले सर, बैन हो गया ऑलरेडी, फिर कैसे चलेगा? मतलब जिसको बैन किया है उसको ऑलरेडी फिर। नया नंबर ही लिया है सर, फिर भी बैन हो गया। हाँ तो बैन हो गया, मतलब नया हो पुराना हो सर, व्हाट्सएप ने बैन कर दिया। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का मालिक वो है, हम फ्री के कस्टमर है, उसका अधिकार है, क्योंकि हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो भी करेगा उसने बैन कर दिया, मतलब बैन कर दिया। अब वो पुराना है, मेरा जुना है, ये है वो है, कुछ नहीं चलेगा। अच्छा। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ यस। मिनट। लेट मी हैंडल। इसका है ना, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे भी नंबर बैन हो चुके थे, और जी इसीलिए इसीलिए ऐसा सिस्टम खरीदो जहाँ पे कस्टमर खुद आए तो व्हाट्सएप आपको बैन नहीं लगाएगा। मैडम, वो इस स्पेशल नंबर मैंने 3,500 खर्च करके लिया है सिर्फ मार्केटिंग के लिए, और वो 15 दिन में बैंड कर दिया, तो आप इसीलिए। अनब्लॉक होने का इंतजार करो आप। तब तक बोट रेडी करो। अनब्लॉक होने का इंतजार करो। मतलब है ना? मैंने तो बाकी दो दो बार मेल कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, वो क्योंकि 30 डेज स्पेशल। या 60 डेज लेता है। सॉरी मैम। 30 डेज या 60 डेज वो अनब्लॉक होने के लिए लेता है। लेकिन आप एक अच्छा, सिस्टम रेडी करवाइए पहले। जी तो सर, आप कुछ सिस्टम ऐड रेडी करें। करने के लिए फिर और एक नंबर लेना पड़ेगा। अरे बाप रे। ठीक है मिनेश जी, ओके डिसाइड कर लीजिए। ओके, जब तक हम दूसरे सवाल देख लेते हैं। लड्डू लाल, मिनेश जी सॉरी है, समय बहुत कम है इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि हम्म। हमें क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं। ओ ओ राम कुमार, हेलो। ओ बोलिए। सर हेलो। जी नमस्कार। हेलो। यस। सर जी नमस्कार। मैं जी शोलापुर डिस्ट्रिक्ट बारसे से बोल रहा हूँ।
सर जी, ओके। मेरा एज 59 है, कंप्यूटर का नॉलेज कम है मुझे, तो मैं ये चैटबॉट आपका जो ले सकता है यूज कर सकता हूँ? नहीं, वो सर डिपेंड आपके ऊपर है। देखिए, डिसीजन आपको लेना है, हम तो देने के लिए तैयार हैं। अब नहीं, आपको फिर आता है नहीं सिखाने के लिए। आता है, आपका ये एज है, मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना कॉन्फिडेंस देख लीजिए। नहीं, कॉन्फिडेंस तो फुल है सर, आप सिखाओगे तो क्यों नहीं सीख पाओगे हम लोग? नहीं, आप सीखना भी चाहिए ना, वही क्योंकि वही ना, एज इज सीखने की ऑल्सो चाहत मैटर। रखते हैं हम लोग, सीखने की चाहत रखता हूँ, इसलिए तो आपको कॉल कर रहा ना। तो फिर हमारे साथ किशोर लोडिया जी हैं, हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो उनकी एज 67 है। यस, हाँ। किशोर जी है। तो किशोर जी थोड़ा सा इनको गाइड कीजिए अपने। और किशोर लोडिया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यंग मैन, ओके, डिजिटल एडवाइजर किशोर लोडिया अरे जी, सर आपकी हाँ एज। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, विश यू हैप्पी देखो, बर्थडे। कोशिश करने के वाले की हार नहीं होती है। एज इज नो बात। कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, डेली अपडेट करते रहोगे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नॉट इज यस। इम्पॉसिबल। नहीं, ऐसे तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करता हूँ मैं, पर सीखने के लिए आप सिखाओगे तो सीख पाओगे ना, आपका सॉफ्टवेयर लेके हम खुद सीखना पड़ेगा कि, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, हम सिखाएंगे ना सर। देखिए, हाँ फिर सर, से वही वही कहता, वही। हम तो सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हाँ, डिजिटल में एक चीज आती है कि आप हाँ जी। सीख पाएंगे कि नहीं। अभी नहीं, जैसे क्यों नहीं सीख प्लेन है, पाएंगे? प्लेन है, हम आपको प्लेन दे रहे हैं, आप चलाना हाँ, सीखेंगे नहीं तो सर पायलट नहीं बनेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? बराबर सर। नहीं, हम तो कोशिश करेंगे ना सर, कि हाँ, आप तो सिखा हम रहे तो तो है हम ही ना, बोलेंगे हम आप। सालों साल आपके साथ है। अच्छा, ये डीडीएल जी बोल रहे हो क्या सर आपका? सॉरी। डीडीएल जी जो आपका कोर्स है वो क्या है? डीडीएलजी है वो सर, 1 साल का कोर्स है जहाँ पे बेसिक टू एडवांस। अभी ये जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप का सिर्फ व्हाट्सअप ऑटोमेशन है। इसके अलावा होता है कि आपको कैसे वीडियोस बनाने हैं, कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से वीडियोस से कैसे लीड पा सकते हैं। आपको पता है उसका यूट्यूब, उसका बैच कब चालू हो रहा है? ये रेगुलरली चालू है सर, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस यस यस। अच्छा, उसका फीस 15,000 है? 15,000 प्लस जीएसटी है। उसमें अच्छा, फिर ये जीएसटी। चैटबॉट है ना, उसी में फ्री है ऑलरेडी। तो आपके अभी देखो, जैसे हम अननोन पर्सन है आपके लिए, कि पहली बार इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो हमने डीडीएल जी ज्वाइन करना चाहिए क्या, सिर्फ आपका जो अभी जो नहीं, बता रहे अगर हैं अगर मैं कहूंगा कि इफ यू आर सीरियस, आपके पास अच्छे कस्टमर है, मिनिमम 1,000 से ज्यादा कस्टमर है, ओके, एंड यू वांट टू बी अ डिजिटल, साथ में आपके पास अच्छे खासे कस्टमर हो, लाइक एनी HN है, 1 लाख से ऊपर भी प्रीमियम देने वाले ग्राहक है, तो आपको इसको फायदा हो सकता है। लेकिन आप प्रीमियम ही छोटा बेच रहे हो, इसका मतलब है आपका पार्टी जो है ना, कस्टमर टिकट साइज जिसे बोलते हैं, वो भी छोटा है। तो फिर आप जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आपको बढ़ना है आगे, HNI कस्टमर है, क्लाइंट बेस भी अच्छा खासा है, और आपको लगता है कि नहीं, मेरा कस्टमर डिजिटल में इंटरेस्ट रखता है, डिजिटल उसको सर्विस चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर DDL। नहीं, मेरा टिकट साइज बड़ा रहता है, मैं पॉलिसी सिर्फ 20 से 25 करता हूँ साल में। तो फिर आप लेट ना करें, मैं इतना ही कहूंगा। जितना जल्दी क्योंकि मेरा, करोगे उतना जल्दी पाओगे। सुनिए ना मेरी बात, जनवरी से लेके मार्च तक मैंने 50 लाख का प्रीमियम लिया है। क्या बात है। हाँ, और पॉलिसी बनी है सिर्फ 24। ओहो, ग्रेट हाँ, ग्रेट। करिए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। आप सोलापुर से बोले ना? हाँ, शोलापुर बारसी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके पहले एक बार मैं 1 साल पहले आपसे कॉल किया था, ऐसे एक बार सेमिनार आपका ज्वाइन किया था, आपने किसी का नंबर दिया था, उनसे बात किया, मगर वापस उनसे रिलेटेड बात ही नहीं हो पाया मेरा। अरे बात नहीं, चलो आपका नंबर दे दीजिए फिर। 94 नाइन डबल फोर टू डबल टू डबल टू 46 फोर सिक्स 25 फाइव 46 वापिस। 46। हाँ जी। ओके, ठीक है। हाँ, आपके साथ मैं 2030 से पर्सनली बात कर लेता हूँ। ओके। चलेगा सर जी। और फिर चलेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद। सर नहीं नहीं, आपने गाइडलाइन दिया तो डिसाइड हो जाएगा। जी जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, करते फिर थैंक डन यू। करते, यस। ओके सर, ओके। लुड़े जी, थैंक यू सो मच। राम कुमार। जी। हेलो। यस, बोलिए। हेलो। जी, हाँ सर, नमस्कार। हेलो। बोलिए। जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा एलआईसी का एजेंसी है सर, और म्यूचुअल फंड जैसे अदर कस्टमर का देखना है अपने को, तो म्यूचुअल फंड का जो उसका सामने का कस्टमर म्यूचुअल फंड का या फिर अदर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, उसका हम इसमें स्मार्ट वर्क में
कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे कि नहीं सर? सर्विस म्यूचुअल फंड की उसको हेलो। उसका करंट फंड वैल्यू जो भी होगा वो तो नहीं दिखा सकते, ऑब्वियसली वो फंड का है, लेकिन उसका सारा पॉलिसीज, उसके अलावा आपके पास उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट होता है, वो आप दे सकते हैं। प्रीमियम कैलेंडर दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की सर्विस में जो चीजें आप दे रहे हो अदर देन करंट फंड वैल्यू, वो छोड़ के आप दे सकते हो। रही बात जनरल या हेल्थ की, तो अगेन वहीं पे कि उनकी जो भी पॉलिसी, उनकी रिन्यूअल डेट कब है, अगर आप उसी के साथ रिन्यूअल का पेमेंट का लिंक भी भेज देते हो, जैसे एलआईसी है, एलआईसी का रिन्यूअल का पेमेंट का लिंक है, डायरेक्टली पे कर सकता है कस्टमर, वही लिंक जी चैटबॉट में चली गई, तो वहां से कस्टमर व्हाट्सअप खुद ही चेक कर लेगा, खुद ही पेमेंट कर लेगा। उसके जी बाद आप क्यूआर कोड सिस्टम यूज कर सकते हैं, नए कस्टमर आ सकते हैं। तो जी सर्विसिंग के लिए अदर देन एलआईसी है, तो आपकी जितनी भी बेसिक सर्विसेज है वो आपको सिखाई जाएगी, दिखाई जाएगी, क्योंकि उसके लिए शाइन टैब में एंट्री होना जरूरी है। डाटा कहीं तो होना चाहिए ना, तो ही जी जाएगा कस्टमर को। जी तो वो आपके शाइन टैब में होना चाहिए, तो डाटा उनको चला जाएगा। जी। और ये स्मार्ट सेवक अपना कल से हो जाएगा क्या सर? नहीं, डीडी। साथ साथ देखिए, आपसे डिटेल्स ली जाती है, 7 से 10 दिन लगते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट बनाई जाती है, मेटा प्रोसेस होती है, क्योंकि ऑफिशियल नंबर है, तो उसको जी मेटा से लिया जाता है। फेसबुक की जो मेन कंपनी है वो, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की है, और वहां से फिर आपका चैटबॉट का नंबर उनको दिया जाता है, वो अप्रूव हो जाता है, और फिर आपको ये हम चैटबॉट जो हम सेट करके दे रहे हैं स्मार्ट सेवक, वो स्मार्ट सेवक फिर उस नंबर पे तैयार जी हो जी जाता है, और फिर जी आप जी शुरुआत करते हैं। जी। ओके, थैंक यू सर। यस। आपके पास वेबसाइट है? यस, मेहता जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका ऐप तो वैसे 2 साल से यूज कर रहा हूँ। मुझे ये डीडीएलजे के बारे में समझना है और ये चैटबॉट का भी समझना है। एंड सेकेंडली, ये चैटबॉट में मैंने अपने आपने बताया था कि डेमो में किसी का मोबाइल नंबर डाल के डेटा ले सकते हैं। तो ये वहाँ तो फिर कोई भी किसी का भी नंबर डाल के डेटा देख सकता है ना इसमें से? नहीं, नहीं देख सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप हो, आपके कस्टमर हो, कोई भी इंसान किसी का भी देख नहीं सकता है, क्योंकि एलआईसी का खुद का है ना। आप देख पाए होंगे, मैडम ने शुरू में दिखाया है कि जो हम्म। कस्टमर नंबर, जिस नंबर से कर रहा है चार्ट, उसी का दिखता है, बाकी किसी का नहीं दिखता है। हमारा नहीं भी है, लेकिन जो कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा वही देख सकता है, दूसरे का देख नहीं सकता है। क्यों? सबसे पहले तो सारी दुनिया का उसके पास नंबर है नहीं। दूसरी चीज, आपके शाइन टैब में जितने कस्टमर का डाटा है उन्हीं का देख सकता है, दूसरे का शाइन टैब का कैसे देखेगा वो? हाँ, दूसरे का नहीं देखेगा, लेकिन मेरा कस्टमर, 2 कस्टमर है, समझ लो 2 कस्टमर है। तो हाँ। एक कस्टमर दूसरा कस्टमर का देख सकता है ना, उसका मोबाइल नंबर नहीं, डाल नहीं देख सक नहीं। नंबर है तो देख सकता है सर जी, नंबर है तो देख सकता है, नंबर नहीं के। तो कहाँ से देखेगा? कोई नंबर है तो देख सकता है, ठीक है। नंबर है तो देख सकता। मैं अब मेरे मेरे वाइफ का मैं स्टेटस देख सकता हूँ एलआईसी के चैटबॉट से। राइट राइट, मेरी ठीक वाइफ है का मुझे। मोबाइल ले लिया, मैंने कर लिया, दिख गई मेरी वाइफ की कितना प्रीमियम है, कितना पैसा भर रही है। ठीक है। मुझे वो एलएलजी में ज्वाइन होना है। जी, जी आप कौन सा आप वाला चैट, है? जिनको सीरियसली है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैटबॉट में, चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, टीम आपको कॉल करेगी। एक और मैं कर दिया हूँ सर। यस, तो नंबर डाल चैट दिया हूँ बॉक्स में मेरा। आप नंबर दे सकते हैं। हाँ दे दिया हूँ, मैं दे दिया हूँ। ओके। ओके सर, ओके सर। यस, यस। लोकेश कुमार, जो लोग सीरियस है। ओके, मनीष शाह जी, पेमेंट करने के बाद न्यू मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा पहले? हाँ, यस, न्यू मोबाइल लेना पड़ेगा। अगर पुराना नंबर है तो उसका चैट डिलीट हो जाएगा। ओके, आपके पास मान लो पुराना कोई नंबर है, आप उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसका जो चैट है ना, सब डिलीट हो जाएगा, फिर वो नंबर यूज कर सकते हैं आप। प्रवीण जी, अनीता जी, ओके, डेफिनेटली कल आपको टीम के द्वारा कॉल आ जाएगा। हरिओम, सॉरी, हरिओम ही है ना? हरिओम मीना, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था, मेरे को चैटबॉट तो बना दिया अनिश जी ने, उसका आईडी पासवर्ड भेज दिया मेरे को। अब लॉगिन कैसे होगा? कब दिया है आपको?
हो गए 4-5 दिन हो गए। ओके ओके, ठीक है। आज क्या है कि आप, आज मेरे वो दूसरे दूसरे मोबाइल से जो ओम मीना के नाम से करता हूँ मैं, हाँ हाँ, उससे लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ, मेल आईडी गलत डल गई। तो मैं दोबारा लॉग डाला, डल नहीं रही, फिर मैंने दूसरे मोबाइल से दूसरी मेल आईडी डाल के किया है इसको। तो कल बात कर लीजिए ना सपोर्ट टीम से। अच्छा। हाँ, वही कोई उसका ऐप वगैरह है क्या, क्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, उनसे बात कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, आपको बता देंगे। उनको पहले आपका इशू बता दीजिए कि मेरा चैटबॉट जो हुआ है लॉगिन कहाँ से करना है। तो आपको जो एक हमारा पैनल है, ओके, उसकी आईडी और पासवर्ड दी जाती है। ईमेल आईडी आप बोल रहे हैं कि रॉन्ग हो चुका है, जो भी है उनसे बात कर लीजिए, आपको सॉल्व करके दे देंगे। नहीं, ईमेल आईडी रॉन्ग नहीं हुआ, ईमेल आईडी आज हुआ था, जो अभी जो अपन रजिस्टर्ड कर रहे थे ना इसके लिए। वो पहला तो मेरा सही है, उसमें मेरे आईडी पासवर्ड आ गए, और वो लॉगिन कैसे होते हैं मुझे ये नहीं पता चल रहा। ओके, उनसे कल बात कर लीजिए ना। ठीक है, मैं अनिश जी से बात कर लूंगा कल लगा। यस यस यस। गोयल साहब, गोयल साहब अनम्यूट कीजिए वंस अगेन। यंग इंडियन भाई एलआईसी। साहब नमस्कार। यस यस। आप किशोर लोडिया जी की बात करता हूँ। मैं 70+ हूँ, 70 ईयर्स है मेरी एज। ओ हो, थैंक यू सो मच। तो मुझे और फिर मैंने लिखा भी था सर। ओके ओके, और वन सेकेंड गाइस, 70 मैं आपकी प्लस। टीआरपी भी और बढ़ा ये देता हूँ, सभी लोग सुन रहे होंगे, सुनिए गोयल ध्यान साहब, से। एक मिनट एक मिनट। लगभग 1.5 2 साल हो गए गोयल साहब इज एसोसिएटेड विद अस, हमारे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं। और शायद 1 साल से ज्यादा हो गया बिजनेस एनआरआई में डील करते हैं। अभी राइट और नाउ मैं यूएसए कनाडा से ज्वाइन करता हूँ, सभी सभी सुन लें। अभी मैं कनाडा में हूँ। जी जी जी। तो देखिए तो ना दोस्तों, आप 70 प्लस। और ये खुद इन्होंने, आप बता सकते हैं गोयल साहब, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप कनाडा में बैठ के इंडियन लोगों को बेच रहे हैं आज के टाइम पे। मैंने कल 2 पॉलिसी जो है एलआईसी की नंदा से की है। वाह ग्रेट। और क्या चाहिए? दिस इज द न्यू और एरा, सर, दिस इज द न्यू इंश्योरेंस एडवाइजर, दिस इज द न्यू फाइनेंशियल फ्यूचर, फाइनेंशियल सर मैं एडवाइजर। पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ, और मेरे ख्याल में साइन टैप, साइन ब्रांड, साइन ग्रो आपका मैं जब से शुरू हुआ तब से यूज कर रहा हूँ। और यस, बड़ा अच्छा बिल्कुल लगता बिल्कुल। है, प्रेजेंटेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैंने तो आपसे एक बात करनी थी जी। कि मेरा चैटबॉट का मैंने पहले लिया था, वो मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने 5500 रुपये पे किए थे, मुझे कितने पैसे पे करने हैं? नहीं, मुझे याद है सर, आपने पिछला हमारा कम्युनिकेशन हुआ था टेलीफोन पे ही, व्हाट्सअप कॉल हुआ था हमारा। आपने कहा था कि सर पर्सनली मुझे सारी चीजें आप बता दीजिए। मैंने कहा सर, चैटबॉट मैंने लिया था आपका, 5500 रुपये पे किए थे। तो मुझे अभी ये जो आपका लेना है, तो इसके कितने पैसे पे करने हैं मुझे, बस ये जानना था हाँ, आपसे। मैं वही कहता हूँ, आपने 55 से दिए थे, तो वो चैटबॉट जो है, आपको उसके जो पैसे है वो माइनस करके मैंने आपको कहा था कि सर मैं आपको अमाउंट भेजता हूँ, याद होगा तो। अमाउंट नहीं, भेजे नहीं है। वो तो दूसरे उसके थे, प्रोग्राम का था, चलो वो तो हो गया। अभी जो ये आपका जो ओके, इसका है तो चैटबॉट है, उसका मुझे पहले देखना होगा ना सर, उसका 1 साल हुआ है, टाइम कितना बचा है वो देख के मैं बता सकता हूँ ना, आपने वो लिया था चलो कब। देख लीजिएगा। दूसरी बात मुझे आपसे और करनी थी। जी जैसे मैडम कह रही थी कि जैसे अननोन नंबर से भी बिजनेस मिलेगा, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले जी। भी जो साइन पे जितने नंबर हैं वो वही चैटबॉट पे यूज कर सकते हैं। नहीं देखिए, हेलो। न्यू न्यू बिजनेस की बात अलग है। पहले तो ये हाँ सर्विसिंग हाँ। वाला सवाल था, तो वो बराबर है। अब न्यू नहीं, बिजनेस की बात। हाँ जी हाँ जी, सर्विसिंग तो चलो, जो नंबर इसमें है उनको सर्विसिंग मिलेगी। अभी मैडम कह रही थी भी रात को कोई देख रहा है, उसको न्यू बिजनेस के बारे में, प्लान्स के बारे में जानना है, तो वो इस पे चैटबॉट वर्क करेगा ना, न्यू बिजनेस पे भी करेगा ना काम। बिल्कुल बिल्कुल, ले न्यू बिजनेस के लिए भी है ना। न्यू बिजनेस के लिए वही हाँ तो मैंने कहा। हाँ जी हाँ। अगर वो नेक्स्ट। पूछेगा तो उसको वो भी किसी नंबर से करेगा, तो फिर चलेगा ना वो। यस यस यस। मतलब कोई किसी भी नंबर से वो करता है तो वो चलेगा, मेरा कहने का भाव ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर ये कल मुझे आप बात करना, या कहो तो मैं आपको बात करूंगा। ठीक ठीक। मुझे बताना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज सकता यस। हूँ जो मैंने चैट पेमेंट की थी। ठीक जी है जी, जी। मुझे भेज दीजिए जब आपने लिया था वो, बस बस डेट और मुझे सर मुझे चाहिए अच्छा सो लगता दैट है, वी विल देखिए स्टार्ट। देखिए, मैं आपके सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ
मैं यूएस में था, आजकल मैं कनाडा में हूँ। यूएस कनाडा बैठ के ही मैं इनके सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। अच्छा लगता है। ये मैडम जो आई है बहुत ही मुझे अच्छा लगा इनका। बड़ा अच्छा इनका बोलने का तरीका है, बहुत अच्छा ये बताती है। और आई लाइक। और ये मैं आपसे जुड़ के कई यस चीजें हैं, प्रेजेंटेशन है और दूसरी चीजें हैं साइन ब्रांड से मैं अच्छी देता हूँ। और कई बार तो मेरा डेवलपर ऑफिसर भी कहता है क्या बता दिया। मैंने कहा आप बस कर दो, आप कुछ नहीं पूछना आपने। जी। ठीक है जी। थैंक यू सर, हाँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ यस। जी। ओके ओके, गोयल साहब थैंक यू सो मच। और किसी को कोई सवाल? प्रमोद कमलापुरकर, अमिता हेलो। अमित। यस हेलो, कैन आई ऑडिबल? यस यस। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर। We are delighted to watch your innovative products and services. थैंक यू। Thank you. Thank you so much for the same. जस्ट एक क्वेश्चन पूछने का था। हमने हम्म। पहले बहुत सारे ये स्टेटस का और सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू का सर्विसेज यूज किए थे। उसमें मैक्सिमम टाइम रॉन्ग वैल्यूज आते हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट इन दिस सर? यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, कस्टमर पोर्टल आपको पता होगा। कस्टमर पोर्टल पे लोन वैल्यू आती है। अगर ओके। आपको लेनी है तो मान लो किसी कस्टमर को लोन चाहिए, तो कस्टमर पोर्टल इटसेल्फ शोज द लोन अमाउंट। ओके। तो हमने अभी क्या किया है, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड कस्टमर पोर्टल इन आवर शाइन टैब। ओके। तो अभी आपको जो आज का जो अपडेट आया है वो तो खैर एफिलिएट के लिए आया है, लेकिन नेक्स्ट अभी जो आएगा आपको लोन वैल्यूज भी एग्जैक्टली थ्रू द पोर्टल आपको मिलने वाली है। और ऑब्वियसली ओके लोन पता चल गया तो आपको पता है सरेंडर वैल्यू का ही 70 80 90% लोन अमाउंट होती है। सो राइट। डेफिनेटली surrender and loan value you will get exactly as per the portal. ओके, थैंक यू सो मच सर। Yes, yes, yes. So just within I think से नेक्स्ट अपडेट जो आ जाएगा आपको मिल जाएगा। सो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। यस थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। अमित, सॉरी कहाँ चले गए वो? स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। हाँ, अमितावाना सेन। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली मेरा साइन टैप का आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं है, लेकिन आपका जो डीबीएलजी है हम्म ज्वाइन किया। हम्म। तो उसका पेमेंट अच्छा, ज्वाइन किया है, ओके। उसका पेमेंट 50% दे दिया था और अगला महीना दे देंगे। तो साइन टैप का सॉफ्टवेयर का क्या हो? नहीं देखिए, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। फर्स्टली उसी समय भी बताया होगा, ऑब्वियसली आज भी बता रहा हूँ। जो भी आपको बोनसेस एडिशनल जो भी मिल रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट आपको मिल जाएगा। चैटबॉट वगैरह सब कुछ हो गया? वो गुरु सावंत सर से बात हुआ हाँ, था और चार्टबोर्ड तो बात। हो गया। देखिए बेस जो देना है वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो हम हम्म, कहते हैं ना कि एडिशनल यू विल गेट दिस एज अ बोनस, हम्म, लाइक हम्म। शाइन टैब और शाइन टैब होगा। आगे और भी कुछ आ सकते हैं बोनसेस, मिलेगा। सर उसमें पेमेंट होने के बाद वो मिलेगा क्या? यस यस। अच्छा, चैटबॉट आफ्टर रेडी कंप्लीशन हो ऑफ कंप्लीट पेमेंट। गया? अच्छा, सॉरी। तो अगला 1-2 तारीख तक हो जाएगा उसका, यस। जून में। तो फिर उसमें एक्चुअली मेरा और एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो वीसा कार्ड के लिए। मेरा पास वीसा कार्ड नहीं है, ठीक है। उसमें वो फेसबुक का जो ये होता है वो नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें सर अब वो मैं सब। छोटी सी बात करता हूँ। सभी पुराने जितने भी लोग हैं, जो मान लीजिए डीडीएलजी है, वीडियो मैजिक कोर्स है, शाइन टैब है, आप यहाँ पे इस सेशन को ना कृपया करके, मेरी रिक्वेस्ट है, हालांकि पूछ सकते हैं। आपको इश्यूज है तो आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े हैं, चाहे डीडीएलजी हो, वीडियो मैजिक कोर्स हो, शाइन टैब हो, तो डीलर के साथ आप अपने इश्यूज को वहां पे। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या सोल्यूशन दूंगा, मान लीजिए किसी को इश्यू है, मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा। जैसे अभी मीना जी थे, मैंने कहा
अनिश जी से बात कर ली, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज वो प्रॉब्लम पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर अच्छा अच्छा। क्या क्या स्टेप्स हुई है। तो बेस्ट है कि आप किसी न किसी ग्रुप में हैं, हाँ, कोई ना कोई हमारा सपोर्ट डीडीएलजी में है, एग्जीक्यूटिव या फिर टेलीकॉलिंग आपके साथ कनेक्ट डीडीएलजी है, में तो है। आप वहीं से सॉल्व कर लीजिए। और नहीं हो रहा है, ग्रुप इज देयर, आप ग्रुप में डाल दीजिए, स्टिल माय प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, टीम प्लीज सॉल्व दिस, हो जाएगा। ओके, आई एम थैंक नॉट यू द सर। सपोर्ट गाय दोस्तों, मैं अच्छा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, अच्छा अच्छा। मैं नहीं कर वो भी नहीं साइन सकता। अप उस सर। काम के, मान लीजिए आप LIC एजेंट है, आपने रिन्यूअल के लिए लड़का रखा है, ठीक है। अब लड़का हम्म, आज दोपहर जाके कस्टमर को मिला, और हम्म, कस्टमर ने आपको रात 10 बजे कॉल किया है, अरे शिर्के जी, जी मैंने आपको लड़के को आज पेमेंट दिया है, क्या मेरा प्रीमियम डिपॉजिट हो गया क्या? अब आप क्या बताएंगे? सर जी, यस यस। लड़के को पूछना पड़ेगा ना, आज मैं अच्छा ऑफिस अच्छा। नहीं गया था, या फिर सर हम्म, मैं देखता हूँ लड़के ने क्या किया है, मैं कलेक्शन दूसरे दिन 24 घंटे में मेरे पास आता है, तो मैं कल ही दे हम्म, सकता हूँ। सेम हम्म, यहाँ बैठ के अनिश के बात क्या, तो अनिश के साथ बात क्या हुई, वर्षा के साथ क्या हुई, गुरु सावंत के बात, सावंत से बात क्या हुई, मोहित से बात क्या हुई, साइली से, जो भी टीम के मेंबर्स है, मैं कैसे दे हाँ, सकता हूँ? हाँ। तो तो साइंस बेटर है कि सॉफ्टवेयर, आप, जी अभी आप बोलिए। वो साइन सॉफ्टवेयर आपका साइन टैब जो है अभी तो चालू नहीं हुआ, वो पेमेंट करने के बाद हो जाएगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके ओके, यस, गुड नाइट। यस, रिलेटेड टॉपिक के ऊपर ही बात कीजिए, बिल्कुल। मैं, मेरी टीम, मेरा बिजनेस कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द इंश्योरेंस एडवाइजर है। ओके, मनीष जी, मैं टीम का नंबर आपको दे रहा हूँ। भावना जी का नंबर, हाँ बिल्कुल, यस, टीम का सपोर्ट टीम का नंबर दे दिया है। इनका नंबर है ना, बारिशी जी के, ओ बारिशी जी के, भावना मैडम का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, अगर मैडम यस कहते हैं तो। अब मिलेगा, आप DDLG में आ जाएंगे, ऑलरेडी मैडम DDLG ग्रुप में है, सो डेफिनेटली विल गेट द नंबर। डोंट, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सबके नंबर आपको मिलेंगे, एक कम्युनिटी मिलेगी आपको, आपको फील नहीं होगा कि मुझसे हो नहीं रहा है, कुछ डाउट है ग्रुप में पूछ देंगे आप, अपने आप सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज रुकते हैं। जो भी चीजें आज मैडम ने बताई, बहुत ही शानदार तरीके से बताई, और आप लोगों के लिए ये जो सेशन का वीडियो है, डेफिनेटली यूट्यूब पे आ जाएगा, जहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और आपको डिजिटल एडवाइजर बनना है, आपका कस्टमर डिजिटल है, आपका कस्टमर व्हाट्सएप पे 24 घंटे जो चाहे जानकारी लेता है, और यकीन मानिए, आप खुद भी जानते हैं, कस्टमर एक भी मैसेज व्हाट्सएप पे आया हुआ इग्नोर नहीं करता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में वो हर मैसेज को पढ़ता है। तो वही व्हाट्सएप पे आपका मैसेज चला जाए, या फिर उसका व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाए, उस 24 घंटे में कम्युनिकेशन होता रहा, 48 घंटे में फॉलोअप भी होता रहा, ये तो चीज बताई नहीं है, फॉलोअप भी होता है ऑटोमेटिकली। वो नए बिजनेस के लिए कैसे होगा, अगला सेशन रहेगा। आज के लिए इतना ही, जो भी लोग इंटरेस्टेड है, सब लोग जिन्होंने नंबर दिया है, आई होप यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड, सो टुमारो आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। आपकी जो भी क्वेश्चंस है, उनसे बात कर लीजिए, एंड जस्ट गो अहेड, स्टार्ट योर डिजिटल बिजनेस। स्मार्ट सेवक की तरह आप भी, स्मार्ट ग्राहक की तरह आप भी स्मार्ट सेवक बनिए, फाइनेंशियल एडवाइजर बनिए, और अपने जीवन को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच भावना मैडम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड समझ लीजिए कि यहाँ से शुरू की ना, यानी अगले 25 30 35 साल तक आपका जो बिजनेस करने का तरीका है ना, वो पूरी बस खत्म। तरीके से चेंज होने वाला है। एंड बिलीव मी, जो मैं, मेरी खासियत ही यही है, पिछले 4 साल से आई हैव अ स्मॉल किड हु इज ओनली 4 years old, सो आई हैव टू लुक आफ्टर बिहाइंड हिम ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग डिजिटली। मेरे पास एक बार अपॉइंटमेंट बुक हुई ना, उसी के बाद मैं मार्केट में पैर रखती हूँ, उसके पहले मैं मार्केट में पैर ही नहीं रखती हूँ। और उसके बावजूद इस साल 65 पॉलिसीज मैंने क्लोज की है। मोर देन 53 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर बिजनेस मेरा भी रहा पिछले फाइनेंशियल ईयर में।
घर पे बैठे बैठे। लेकिन हाँ, घर पे भी मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है। अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि सीखना तो पड़ेगा, है ना। और इजी है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, इजी है। हमको डिजिटल मोबाइल नहीं था जब, कीपैड वाला मोबाइल था, है ना। और आपके सामने आज 67 ईयर लोडिया सर, 70 ईयर गोयल सर, तो बड़े समझो। मैं तो आज बहुत इम्प्रेस हूँ सर से। ब्रिगेडियर 70 ईयर की एज में आप स्मार्टफोन कनाडा से बैठे बैठे इंडिया में बिजनेस करते हो, तो बिल्कुल मेरा तरीका है बिजनेस करने का। मेरे अहमदाबाद में क्लाइंट कम और पूरे इंडिया में ज्यादा है। तो वी आर वर्किंग डिजिटली, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी डिजिटल बने। इसी के साथ कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि अगली मीटिंग में हम ट्रेनिंग ले रहे होंगे साथ में। यस यस, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल। नहीं।